हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश चलो घर पढ़े आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेडली है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विटामिन किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है लैटिन, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैटिन। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका ऑप्शन है सीफंक, हॉपकिंस, वाटसन, न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका ऑप्शन है न्यूटन, वाटसन, सीफंक, मेंडलीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीफंक। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिनोलॉजी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन दिया है 50 कैलोरी, 100 कैलोरी, 90 कैलोरी, 0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। आपका अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B7। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है बायोटिन, कोबलामिन, नियासिन, कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोटिन। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। पानी और वसा में घुलनशील विटामिन को वर्गीकृत किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है गाजर, हरी सब्जी, मूली, उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थियामिन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थियामिन। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, एड्स, निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है निक्टोलोफिया, निकट दृष्टता और दूरदृष्टि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निक्टोलोफिया। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B2। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? आपका ऑप्शन है यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12। आपका अगला प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि रोग होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B3। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है थायमिन, पाइरिडोक्सिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइरिडोक्सिन। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साइनोकोबालामिन। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है नियासिन, निकोटिनिक अम्ल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है फोलिक अम्ल, नियासिन, कोबालामिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोलिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है टोकोफेरॉल, नियासिन,
एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पायरिडॉक्सिन। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका ऑप्शन है एड्स, रतौंधी, रुधिर क्षीणता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुधिर क्षीणता। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? आपका ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, एड्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, अस्थियाँ मजबूत करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनोकोबालामिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ई। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्सीफेरॉल। आपका अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी।